हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारा जो वेंचुरी मीटर है वो क्या होता है और इसके यूजेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी ट्यूब में से कोई लिक्विड है वो फ्लो करता है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी रेट ऑफ फ्लो क्या है, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो उसको फाइंड करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही वेंचुरी मीटर है। तो दोस्तों, हमारा जो लिक्विड है उसकी रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए हम क्या मानते हैं कि हमारी जो वेंचुरी मीटर है उसका जो ये वाला जो सेक्शन है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं A1 है। ठीक है। और यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं A2। एक हम बेसलाइन मानते हैं जिसके रिस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि जब लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है तो उस समय जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी ये दोनों जो ट्यूब है उसमें लिक्विड है वो किस हाइट तक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारी कोई बेस लाइन है या फिर रेफरेंस लाइन है। इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे हमारा जो लिक्विड है दोनों वर्टिकल ट्यूब में किस हाइट तक जा रहा है। तो मान लेते हैं हमारा जो लिक्विड है वो लेफ्ट जो ट्यूब है उसके अंदर किसी हाइट H1 तक जा रहा है। जो राइट साइड में जो ट्यूब है इसमें किसी H2 हाइट तक जा रहा है। और यहाँ पर जो बेस लाइन से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ एच डैश मान लेता हूँ। ठीक है। और दोनों ट्यूब में जो लिक्विड है उनका जो लेवल है, लेवल में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम मान लेते हैं कितना है, एच मान लेते हैं। अब दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में स्टडी किया था और वहाँ हमने देखा था कि जब भी किसी ट्यूब में से कोई लिक्विड फ्लो होता है तो उस ट्यूब के हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी एनर्जी इक्वल होती है। यानी कि हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी हमारा पॉइंट 2 है उसके ऊपर होगी। होगी ना? तो आप क्या कहेंगे, E1 इक्वल्स टू E2। तो मुझे ज़रा बताइए हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट है उसके ऊपर एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी बराबर है अपना, देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्केयर प्लस हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी रो जी एच प्लस हमारी जो प्रेशर एनर्जी जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। तो इनके जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पर इक्वल रहेगी। तो जरा बताइए हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर हमारी जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे भाई एनर्जी को मैं E1 से डिनोट करता हूँ और ये बराबर होगा अपना हाफ। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो लिक्विड है उसकी जो मास डेंसिटी है वो है रो रो। और पॉइंट 1 है उसके ऊपर मान लेते हैं हमारा जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है V1। तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी। अब देखिए यहाँ पर इसको हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। रेफरेंस लाइन के लिए हमारी जो हाइट है वो कितनी है, 0 है। अभी तो रेफरेंस होगी तो इसको हाइट को मैं 0 ले लेता हूँ। प्लस हमारा जो प्रेशर है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे P1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो पॉइंट 2 है उसके लिए एनर्जी किसके बराबर होगी। तो देखिए पॉइंट 2 के लिए जिसको मैं E2 से डिनोट करता हूँ और इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। मान लेते हैं पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, V2 है प्लस रो जी। अब यहाँ पर हाइट कितनी होगी, तो आप कहेंगे अभी भी हमारा बेस लाइन के ऊपर मौजूद है इसलिए हाइट हम 0 मान लेते हैं। प्लस यहाँ पॉइंट 2 है उसके ऊपर हमारा जो प्रेशर एनर्जी है उसको मैं मान लेता हूँ P2 है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, जो E1 की वैल्यू क्या आ गई अपनी, E1 हमारा आ गया यहाँ पर हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1। इसी प्रकार से हमारा जो E2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखिए जरा, तो क्या आएगा अपने पास में, E1 इक्वल्स टू E2 रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 इक्वल्स टू आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर P1 और P2 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए P1 और P2 है क्या, प्रेशर है। और हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एच हाइट के ऊपर अगर हो, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे लगने वाला प्रेशर है वो बराबर होगा रो जी एच के बराबर। होता है ना प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे P1 और P2 की तो क्या आएगा, रखिए जरा हाफ रो V1 स्क्वायर। तो हमारी यहाँ P1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हमारा जो ये ट्यूब है उसमें जो लिक्विड की अपर सरफेस है और हमारी जो बेस लाइन है उसके मध्य की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी आ गई H1 प्लस एच डैश के बराबर। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी रो जी एच यानी कि H1 प्लस एच डैश के बराबर। ठीक है। इसी प्रकार हमारे जो P2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारा जो पॉइंट 2 है उसके ऊपर देखिए हमारा जो लिक्विड है उसकी हाइट कितनी है, आप कहेंगे H2 है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी रो जी H2। ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यहाँ रो है वो बोथ साइड कॉमन आकर कट रहा है आपस में, तो इसको काट देते हैं।
2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा 2g h1 प्लस एच डेस माइनस ऑफ h2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर। अब जरा बताइए, यहाँ पर अपना h1 प्लस एच डेस माइनस h2 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी कि एच डेस क्या है, अपनी ये वाली जो लेंथ है, h1 क्या है, अपनी ये वाली जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाली जो टोटल लेंथ आ रही है, उसमें से अगर h2 निकाल दें तो अपने पास में क्या बचेगा, इन दोनों हाइट का डिफरेंस यानी कि h बचेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2gh इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों जरा मुझे एक बात और बताइए, हमारी कोई भी ट्यूब है, उसका अगर ये वाला जो हिस्सा है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं a1 है, और यहाँ पर किसी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी v1 है, और हमारी जो ट्यूब है उसका ये दूसरा सिरा है, यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में a2 है, और इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पर a1 v1 और a2 v2 में क्या रिलेशन होता है, तो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा a1 v1 इक्वल्स टू होता है a2 v2 होता है ना। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ से v1 की वैल्यू क्या होगी, तो v1 इक्वल्स टू होगा अपना a2 v2 बाई a1 के बराबर। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे हमारे पास में आ जाएगा भाई v2 स्क्वायर माइनस ऑफ a2 v2 अपॉन a1, और इसके पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh के बराबर। तो जरा यहाँ से v2 स्क्वायर है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो v2 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस a2 स्क्वायर माइनस ऑफ a1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर सॉरी इक्वल्स टू 2gh। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2gh a1 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर माइनस ऑफ a2 स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास है v2 की फाइनली वैल्यू क्या आ गई, v2 इक्वल्स टू a1 एंड रूट्स ऑफ 2gh अपॉन यहाँ पर आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस ऑफ a2 स्क्वायर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया है। ये रिजल्ट हमें क्या शो करता है कि हमारा जो वेंचुरीमीटर है उसमें, या कोई भी अपना लिक्विड जब फ्लो कर रहा है, तो किसी ए पॉइंट के ऊपर अगर उसकी वेलोसिटी v1 है, तो किसी बी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उन दोनों में रिलेशन है वो क्या होगा, एक तो उनका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करेगा यानी कि a1, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है अपना a2 है। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूज आने वाला है। यदि किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बना के इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।